Hello my lovely student, welcome again to my channel. So today's we are talking about the isomerisms in coordination compound. So ये आज आपका टॉपिक इंटरमीडिएट में भी है और बीएससी सेम थर्ड में भी है. अगर आप ये दोनों कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप ये वीडियो ज़रूर वॉच करिएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है. हम ये पूरे चार्ट के अकॉर्डिंग आइसोमेरिज्म आपकी कवर करेंगे. सो ब्रॉड वे में समझते हैं कि आइसोमेरिज्म्स होता क्या है, आइसोमर्स क्या होते हैं बेसिकली. तो टू और मोर कंपाउंड्स दैट हैव द सेम केमिकल फॉर्मूला, जिनका क्या होता है केमिकल फॉर्मूला सिमिलर होता है, बट क्या होता है उनका अरेंजमेंट क्या होता है एटम्स का डिफरेंट होता है. आइसोमर्स डू नॉट हैव केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज. ज़रूरी नहीं है कि एटम्स की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम हो, दे शुड बी डिफरेंट और सेम. दोनों ही तरह की पॉसिबिलिटी आपको देखने को मिल सकती है. सो बात करते हैं आइसोमेरिज्म्स होती क्या है, कितने टाइप्स की. स्टीरियोमेरिज्म्स और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. स्टीरियो में क्या होता है, हम लोग स्पेस से रिलेटेड बात करते हैं. इनका अरेंजमेंट क्या होता है, स्पेस में होता है. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये थोड़ा सा लेंदी है और इससे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं. और दूसरा है आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जिसमें आपको चार टाइप के पढ़ना पड़ेगा. लिंकेज, hydrate, they also known as solvate isomerism, ionization and coordination. तो ये तो बहुत ही छोटा पार्ट है, ये थोड़ा लेंदी है, तो हम आज इसी का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म्स डिस्कस करेंगे कि आइसोमेरिज्म होता क्या है ज्योमेट्रिकल. सो स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है, जैसे हमने बताया एटम्स का क्या होता है सेम केमिकल फॉर्मूला होता है, बट डिफरेंट क्या होता है स्पेस में इनकी अरेंजमेंट डिफरेंट होती है. दे नोन एज स्टीरियो आइसोमेरिज्म. इसमें दो आता है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल. सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, दिस आइसोमेरिज्म अराइजेज इन हेट्रोलिप्टिक कंपाउंड. अब एक वर्ड आता है हेट्रोलिप्टिक कंपाउंड. अब हेट्रोलिप्टिक क्या होता है, जैसे आपने कोई क्या लिया सेंट्रल मेटल एटम, या मान लो आपने कोबाल्ट लिया, इसके साथ आपने दो लगा लिया NH3 लगा दिया आपने दो, और दो आपने क्या लगा लिया क्लोरीन लगा लिया. तो क्या होंगे लिगेंड्स, क्या होने चाहिए सेम नहीं होने चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए. तो यही क्या कहलाता है आपका हेट्रोलिप्टिक कंपाउंड कहलाता है. ठीक है, तो इसी पे ज्योमेट्रिकल बेस होता है. हेट्रोलिप्टिक कंपाउंड ड्यू टू डिफरेंट पॉसिबल ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड्स. लिगेंड्स की क्या होने चाहिए डिफरेंट अरेंजमेंट होने चाहिए, बट ये क्या होने चाहिए हेट्रोलिप्टिक होने चाहिए. तो यही होती है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. सो अगर हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करें तो इसमें दो टाइप की होती है, एक होता है टेट्राहेड्रल, एक होता है स्क्वायर प्लेनर. तो टेट्राहेड्रल क्या होता है, टेट्राहेड्रल कंपाउंड डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स आइसोमेरिज्म शो ही नहीं करते हैं, एज द अरेंजमेंट ऑफ एवरी लिगेंड अराउंड सेंट्रल मैटर एटम इज स्पेस इज इक्विवेलेंट इन एवरी रिस्पेक्ट. कहने का मतलब है कि मान लो कोई टेट्राहेड्रल, मान लो ये कोई मेटल है, टेट्राहेड्रल कोई कंपाउंड है, मान लो यहाँ पे हमने लगा लिया क्लोरीन, यहाँ पे लगा दिया ब्रोमीन, यहाँ पे लगा दिया आयोडीन और यहाँ पे हमने लगा दिया एक हाइड्रोजन. ठीक है, तो आप अगर इसकी पोजीशन चेंज करोगे, मान लो हमने क्या करा, हमने यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया और यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे आयोडीन, यहाँ पे ब्रोमीन. आप कहेंगे कि इसकी पोजीशन तो चेंज हो गई, लेकिन ये क्या होता है इक्विवेलेंट होता है. आपको पता होगा टेट्राहेड्रल 3D स्पेस में होता है. अगर आप किसी भी लिगेंड को मूव करोगे इसकी ज्योमेट्री सेम ही होगी. इस वजह से टेट्राहेड्रल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते, तो दे डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. ठीक है, अब बात करते हैं स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री क्या होता है. सो स्क्वायर प्लेनर में दो टाइप के आपके शो नहीं करते ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, MA4 एंड MA3B टाइप. MA4 क्या होगा, मान लो कोई एक मेटल कोबाल्ट है, स्क्वायर प्लेनर है तो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा. MA4 ए क्या है सेम टाइप के, मान लो क्लोरीन मैंने लगा दिया, क्लोरीन क्लोरीन, ये तो सेम टाइप के हैं. और ज्योमेट्रिकल में हम लोग को सिस और ट्रांसपोजिशन दिखानी होती है, तो दो, तो इसीलिए तो बोला था हेट्रोलिप्टिक कंपाउंड होने चाहिए ताकि हम लोग सिस और ट्रांस को आइडेंटिफाई कर सके. यहाँ तो भाई सब सेम है, तो ये भी क्या होंगे शो नहीं करेंगे. MA3B टाइप, मान लो कोबाल्ट ले लिया हमने, स्क्वायर प्लेनर बनाया, मान लो क्लोरीन 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 और एक हमने ले लिया ब्रोमीन. इसको भी हम कैसे सिस ट्रांस में नहीं दिखा सकते, क्योंकि हमें दो तो डिफरेंट हेट्रोलिप्टिक कंपाउंड या लिगेंड्स होने ही चाहिए, तभी हम उसकी सिस ट्रांस ज्योमेट्री आइडेंटिफाई कर पाएंगे. तो ये भी क्या होता है शो नहीं करता है. ठीक है,
ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एज दीज अरेंजमेंट आर इक्विवेलेंट हो गया। आप जिधर भी मूव करोगे इसकी ज्योमेट्री सेम ही बनेगी। अब बात आती है कि शो कौन सा करते हैं स्क्वायर प्लेनर में। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म A2B2 टाइप, यानी कि क्या हो, दो क्या हो डिफरेंट लिगेंड हो, दो क्या हो डिफरेंट लिगेंड हो। जैसे कि मान लीजिए कोई मेटल है। अब बात करो सिस ट्रांसपोजिशन क्या होती है। सिस पोजिशन क्या होती है, एडजस्टेंट वे में लगे होते हैं लिगेंड्स, और ट्रांसपोजिशन क्या होती है, अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट लगे होते हैं, इसको कहते हैं ट्रांसपोजिशन। ठीक है। सो आपको कभी भी स्क्वायर प्लेनर बनाने के लिए है MA2B2, तो आपको एग्जांपल ले लो। मैंने तो इसे मेटल और एक जनरल मान के चले, मान लो हम एग्जांपल ले लेते हैं, प्लेटिनम मैंने लिया, ठीक है, दो मैंने क्लोरीन ले लिए और दो मैंने क्या ले लिए, अमोनिया ले लिए। ठीक है। अगर हम इसका स्क्वायर प्लेनर शेप बनाते हैं, मान लीजिए PT सेंट्रल मेटल एटम स्क्वायर प्लेनर। अब हमने मान लो क्या क्लोरीन को क्रॉस वे में लगा दिया, ठीक है, NH3, तो ये वाली पोजीशन क्या हो जाएगी, एक दूसरे के अपोजिट हो, तो ये पोजीशन क्या हो जाएगी, ट्रांसपोजिशन हो जाएगी। क्योंकि दो क्या है, दो देखो हमने बोला, क्या बोला था, दो तो डिफरेंट होने चाहिए तभी हम हेटेरोलिप्टिक कंपाउंड को सी से ट्रांस दिखा सकेंगे। तो फिर हम प्लेटिनम लेते हैं, स्क्वायर प्लेनर करते हैं। अब हम क्या करते हैं, क्लोरीन को पहले हमने क्रॉस वाइज लगाया था, अब हम इसको साइड बाय साइड लगा लेंगे एडजस्टेंट वे में, ठीक है, NH3। तो ये वाली पोजीशन कौन सी हो जाएगी, सिस पोजीशन। ठीक है। तो MA2B2 टाइप स्क्वायर प्लेनर में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। ठीक है। और तो कितने इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनेंगे, दो, एक सिस फॉर्म, सिस और ट्रांसफॉर्म बनेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितने बनेंगे, दो बनेंगे। सो MA2B2 के अलावा आपका स्क्वायर प्लेनर में MA2BC भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो अब किस तरीके से करेंगे, अब मान लीजिए, मान लो कोई ये मेटल है, स्क्वायर प्लेनर बनाना है आपको। हम कौन सा बना रहे हैं, कौन सा कर रहे हैं, हम A2 कर रहे हैं और BC कर रहे हैं, यानी कि दो लिगेंड A टाइप के हैं और B अलग है, C अलग है। और ये क्या है, यूनिडेंटेट है, मोनोडेंटेट लिगेंड है, एक ही साइड से इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेशन करेगा, बाइडेंटेट लिगेंड नहीं है। ठीक है। तो अब देखो हमको क्या लेना, सेम वाले को तरफ ध्यान देना है। ठीक है। मान लीजिए हम A2 है तो हम एक बार A वाले को क्रॉस वाइज लगा दे, और BC आप कहीं भी लगा सकते हो, उससे मतलब नहीं है। तो ये वाली कौन सी पोजीशन हो जाएगी, ट्रांसपोजिशन हो जाएगी। ठीक है। अगर यही चीज हम A वाले को देखें और हम A वाले को अब साइड में लगा दें, ठीक है, और B और C कहीं भी लगा दे, तो ये कौन सी पोजीशन हो जाएगी, सिस पोजीशन हो जाएगी। तो इसके भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितने बनेंगे, दो बनेंगे। तो ये भी स्क्वायर प्लेनर शो करता है। तो आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में कितने बनेंगे, दो बनेंगे। अब ये MABCD टाइप मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ये बहुत ही पूछा जाता है, इसमें कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म्स बनेंगे। तो मान लो जो कोई सेंट्रल मेटल एटम है, स्क्वायर प्लेनर है, आपने बनाया। अब आप क्या ध्यान दो, A को ध्यान दो। ठीक है। A आपने यहाँ लगाया, B यहाँ लगाया, C यहाँ लगाया, D यहाँ लगाया। ठीक है। अब आप याद रखो कि आपने A के सामने क्या लगाया है, C लगाया है। अब A के सामने एक बार आप B को कर दो और A के सामने आप एक बार D को कर दो, तो देखो सब कुछ सेम रहेगा। A की पोजीशन आप फिक्स कर लो, A को हमने फिक्स करा। अब A के हमने सामने क्या लगाया, ऑपोजिट में B लगा दिया, और C और D आप कहीं भी लगा दो। इसी तरीके से हमने मेटल लिया, A की पोजीशन फिक्स रखा, उसके अलावा हमने C लगा दिया, B लगा दिया। अब हमने A के अपोजिट में क्या लगा दिया, D, और BC आप कहीं भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से हमारे इसको आपको कवर करना है ब्रैकेट में। ठीक है, कोऑर्डिनेशन को। तो इस तरीके से आपके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बन जाएंगे, तीन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सो ये वाली पोजीशन हमारी क्या हो जाएगी, सिस पोजीशन, और जो क्रॉस वाइज लगे हैं ये वाली पोजीशन क्या हो जाएगी, ट्रांसपोजिशन। ये भी हो गया। अब हम लोग बात करते हैं अगर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो, 6 हो, यानी कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो। तो ऑक्टाहेड्रल में कौन से शो नहीं करेंगे, MA6, यानी कि मान लो कोई एक मेटल है ऑक्टाहेड्रल,
हमने स्ट्रक्चरल बनाया। ए है यानी कि सेम लिगेंड है, मान लो हमने ले लिया क्लोरीन 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 क्लोरीन, अब सब सेम है तो भाई इसकी सिस ट्रांस कैसे बनेगी? सिस ट्रांस बनने के लिए एटलीस्ट 2 लिगेंड्स तो डिफरेंट होने ही चाहिए, तो ये भी क्या होगा? शो नहीं करेगा। इसी तरीके से MA5B यानी कि 5 एक तरीके के लिगेंड और B डिफरेंट, ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में शो नहीं करेगा क्योंकि हमें 2 पॉसिबिलिटी चाहिए डिफरेंट की, और ये भी शो नहीं करेगा। MA3 का मतलब क्या है ब्रैकेट में? जो ए से में ये क्या है? यू बाइडेंटेट सिमेट्रिकल लिगेंड है। ए है ना, यानी कि दोनों साइड से अपने लोन पेयर को क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है। ये भी इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में शो नहीं करेंगे इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, क्योंकि सेम है, हम इसकी सिस ट्रांस को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अब बात करते हैं कि कौन से ऑक्टाहेड्रल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। अब आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है MAB। अब इस ब्रैकेट का मतलब बच्चों क्या है? अगर आपको कहीं भी ब्रैकेट दिख जाए तो समझ जाना ये क्या है? बाइडेंटेट लिगेंड है। और AB टाइप है तो क्या है? अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट, यानी कि लिगेंड्स क्या है? डिफरेंट है बट वो क्या है? बाइडेंटेट है। दोनों साइड से A और B अपनी अपनी साइड से इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है। तो अब इस तरीके का हम लोग अरेंजमेंट कैसे करेंगे? मान लो कोई हमने मेटल है, AB टाइप है, तो हमने स्क्वायर प्लेनर पहले कर दिया, ठीक है। एक ए को हमने यहाँ लगाया, एक ए को हमने यहाँ लगाया, बी को यहाँ लगाया, बी को यहाँ, और इनमें हमें ऐसे करके दिखाना है ये क्या साइन होता है कि ये बाइडेंटेट लिगेंड है, ठीक है। और दूसरी पोजीशन हमारी क्या हो जाएगी? स्क्वायर प्लेनर बनाया हमने, और ए और बी को हमने क्या कर दिया? ए को इधर लगाया, बी को इधर लगाया, और क्या कर दिया? बाइडेंटेट दिखा दी। तो इसके भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। सो MA4B2 टाइप शो करेंगे, यानी कि लिगेंड 4 एक तरीके के हों और 2 अलग तरीके के हों। तो कैसे शो करेंगे? मान लो मैं एक एग्जांपल आपको लेके दिखाती हूँ। आपने कोबाल्ट ले लिया, अमोनिया के 4 लिगेंड ले लिए, अमोनिया कितने लिगेंड ले लिए? 4, और क्लोरीन के ले लिए 2। ऑक्टाहेड्रल है तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, आपने ले लिया। अब आप इसको किस तरीके से सिस ट्रांस बनाओगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट देखो, कोबाल्ट लिया, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आपने बनाई, ठीक है। अब हमेशा कम लिगेंड वाले को देखो, कम कौन सा है? क्लोरीन। तो पहले क्लोरीन को क्या करो? ट्रांस में, आपको इस वे में पहले ट्रांस को बताना होता है। पहले क्लोरीन को क्या लगा दो? ऊपर नीचे लगा दो, और बाकी अमोनिया 4 आप यहाँ पे लगा दो, ठीक है। NH3 NH3 NH3, तो ये वाली पोजीशन कौन सी हो जाएगी? ट्रांसपोजिशन, कि क्लोरीन क्या लगा है? एक दूसरे के अपोजिट साइड पे लगा, ठीक। अब आपने फिर कोबाल्ट लिया, ऑक्टाहेड्रल शेप बनाई, अब क्लोरीन को क्या लगा दो? ऐसे और ऐसे लगा दो बगल बगल में, और NH3 आप लगा दो 4, NH3 NH3 NH3। तो अब ये वाली पोजीशन कौन सी हो जाएगी? सिस पोजीशन। ब्रैकेट लगाना मत भूलिएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ब्रैकेट से कवर होते हैं, ठीक है। अब आपने लगाई, तो इसके भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितने बनेंगे? 2 बनेंगे, सिस और ट्रांस। कम वाले में आपको फोकस करना है बेटा। सो बेटा अब बात करते हैं आपके MA ब्रैकेट में 2 और B2, यानी कि कहने का मतलब है A है तो क्या? सिमेट्रिकल बाइडेंटेड है, क्योंकि क्या लगा है? ब्रैकेट लगता है, और ये अपने दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकते हैं। हमने एक एग्जांपल ले लिया है Cl2 और En2। कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है ऑक्टाहेड्रल में? 6, और आपको पता है En क्या है? बाइडेंटेड लिगेंड है, तो इसके पास क्या होंगी? 2 डेंसिटी C इसके पास होंगी, तो 2 2 जा 4, तो ये क्या करेगा? 4 ऑक्टाहेड्रल की पोजीशन को क्या करेगा? कवर करेगा, और 2 क्लोरीन है। अब इसका हम कैसे बनाएंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? ये देखो, हमने आपको बार बार कहा है कि पहले छोटे वाले को फोकस करोगे, तो इसमें भी हम क्लोरीन को ही फोकस करेंगे। तो हमने ले लिया कोबाल्ट, ले लिया ऑक्टाहेड्रल, आपने क्या बनाया? शेप बनाया। क्लोरीन को पहले हमने क्या लगाया? ऊपर नीचे लगाया। En क्या है? बाइडेंटेड लिगेंड है, तो ये क्या लगेगा? 2 पोजीशन को कवर अप करेगा। En लगाया, आपको ऐसे दिखाना है। ये कौन सी पोजीशन हो गई आपकी बेटा? ट्रांस पोजीशन हो गई, क्योंकि हमने क्लोरीन को अबव एंड बिलो लिया है, ठीक है। अब दूसरी पोजीशन हम कैसे करेंगे? फिर हमने कोबाल्ट लिया, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाई।
अब हम क्या करेंगे, क्लोरीन को क्या लगा देंगे, अगल बगल लगा देंगे और EN को इस फॉर्म में लगा देंगे। ठीक है, एक ये रहा EN बाइडेंटेट है तो 2 पोजीशन को कवर अप करेगा। ठीक, और ये हमारी पोजीशन क्या हो जाएगी, 6 पोजीशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे ऑक्टाहेड्रल में पूछेगा MA सिमेट्रिक वाले बाइडेंटेट बताइए और B2, तो आपको ये एग्जांपल करके दिखा देना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट था। और लास्ट हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की, MA3B3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, कि 3 लिगेंड एक तरीके के होंगे और दूसरे लिगेंड 3 तरीके के अलग होंगे। ऑक्टाहेड्रल तो 6 से ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, अब देखो एग्जांपल हमने कौन सा लिया है, CONH3NO2 का होल ऑफ थ्राइस। ठीक, 6 हो गए। अब आप देखो कि आप इसमें किस तरीके से लगाएंगे लिगेंड। तो देखो मैं आपको बताती हूँ करके, कि पहले तो हम एग्जांपल लिया है हमने कोबाल्ट NH, दिख रहा है आपको, NH3 की ब्रैकेट में 3 और NO2 ब्रैकेट में 3। तो सेंट्रल मेटल एटम क्या करेंगे, हम पहले कोबाल्ट को बीच में लिखा, पहले ऑक्टाहेड्रल क्या बना लो, ज्योमेट्री बना लो। पहले क्या करो, NH3 लिख लो तीनों, NH3 3 हो गए। अब 3 NO2 लिख लो एक साथ, NO2 NO2 लिख लिया आपने सारे। अब देखो इसमें कौन सा प्लेन बन रहा है, ये देखो अमोनिया का बन रहा है, एक ये प्लेन बन रहा है आपके सामने, और NO2 का ये वाला प्लेन बन रहा है। तो ये दोनों प्लेन को क्या कहते हैं, फेशियल आइसोमर्स, एक दूसरे के फेस पे दिख रहे हैं, तो फेस आइसोमर बोलेंगे। इस आइसोमर्स को क्या बोलेंगे, फेस आइसोमर या फेशियल आइसोमर। ठीक है, अब दूसरे तरीके का हम क्या करेंगे, तो हम देखो कोबाल्ट लिया, फिर से हमने ऑक्टाहेड्रल शेप क्रिएट करी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जैसे हम 3 एक साथ लिख रहे थे, अब हम एक अमोनिया को क्या कर देंगे, पोजीशन चेंज, एक दो एक साथ हमने लिख लिया जैसे लिखा था हमारा पहले। अब एक अमोनिया को नीचे साइड कर दिया एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, और NO2 तीनों के तीनों हमने लगा दिए, NO2। तो इस टाइप के आइसोमेरिज्म को क्या बोलते हैं, मेरीडोनल आइसोमर। ठीक है, कौन सा आइसोमर बोलेंगे, मेरीडोनल आइसोमर। देखो इसमें ये वाली ये देखो ये ज्योमेट्री आपकी बन रही है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, मेरीडोनल आइसोमर। तो ये थे आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर के कुछ एग्जांपल, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल में तो ज्योमेट्री आपकी बनेगी नहीं क्योंकि एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, 3D स्पेस में होते हैं। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। आई होप आपको आज का वीडियो और आज का टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो आने वाली वीडियोस को ज़रूर वॉच करेगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अच्छे से पढ़ाई करिए स्टूडेंट। I hope you liked it. If you liked it, follow for more videos. Bye.